फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज है 23 मार्च 2023। इसलिए 23 मार्च 2023 को प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जितने बदलाव हुए हैं उसकी सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरे द्वारा बताए करंट अफेयर्स को देखने के बाद आप हिंदुस्तान के किसी भी राज्य की किसी परीक्षा में जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है उसमें 100% अंक प्राप्त कर लेंगे। पहले मैं आपको 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे बताता हूँ जो विकल्प चुनने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होते हैं। उसके बाद मैं 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे बताता हूँ जो विकल्प चुनने के साथ साथ डिटेल लिखने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है। देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनका आंसर बताने के साथ ही मैं उससे संबंधित जरूरी जानकारी भी आपको दूंगा। देखिए, मस्तिष्क विशेषज्ञों ने साबित किया है कि अगर कोई नई जानकारी आपको याद करनी है तो उसको पढ़ने या जानने का सबसे सही समय जो है वो रात का समय है, ताकि रात भर आपके माइंड में उसका रिवीजन हो सके। इसलिए मैं दिन भर की ताज़ा जानकारी के साथ रात लगभग 8 बजे अपना वीडियो अपलोड करता हूँ। जो जानकारी मैं आपको आज दे रहा हूँ वह जानकारी सभी चैनल आपको कल देंगे। इसलिए अगर आप आज इसको देखते हैं तो आप बाकी स्टूडेंट से एक कदम आगे रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको मेरे वीडियो थोड़ा स्लो लगे तो आप स्पीड बढ़ाकर भी इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो यह बने हैं रणवीर सिंह। अगर हम बात करें 2021 की तो कौन थे? विराट कोहली। अब रणवीर सिंह बन गए हैं 2022 के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो देखिए, रानी रामपाल एक हॉकी खिलाड़ी थी जिनके नाम पर एक स्टेडियम रखा है। कहाँ पर रखा गया? रायबरेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के एमडी एंड सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया मनमीत के नंदा को। आप इन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्णब बनर्जी को किस टायर कंपनी का सीईओ नामित किया गया है? तो अर्णब बनर्जी को कहाँ किया गया है? सीएट का। ये सीएट एक टायर कंपनी है, आपने जरूर इसको देखा होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टारबक्स के नए सीईओ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो किसने किया है? यह कि लक्ष्मण नरसिम्हन ने। अब देखते हैं स्टारबक्स क्या है। देखिए, स्टारबक्स जो है 50 देशों में 16,858 से अधिक स्टोर के साथ स्टारबक्स दुनिया की सबसे बड़ी कॉफ़ी हाउस कंपनी है, जिसमें अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में 11,000 से अधिक, कनाडा में 1,000 से अधिक और यूके में 700 से अधिक इसके स्टोर हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की संसद चुनाव से पहले भंग कर दी गई? तो कहाँ की? थाईलैंड की। अब देखते हैं कि आखिर भंग क्यों की गई है। देखिए, थाईलैंड में एक सरकारी फरमान से सोमवार को संसद भंग कर दी गई और इसके साथ ही मई में आम चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो गया। प्रतिनिधि सभा के 4 साल के कार्यकाल की समाप्ति से कुछ दिन पहले संसद भंग करने की पहल प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा द्वारा की गई, जो 7 या 14 मई को होने वाले संभावित चुनाव में एक नए जनादेश की मांग कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो ये बैठक थी वो भंग कर दी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। आप ये टेलीस्कोप लिक्विड मिरर को देख सकते हैं, ये 4 मीटर का है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत जॉर्डन दूसरी परामर्शदात्री बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। आप यहाँ की फोटो देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में आईएमएफ ने किस देश के लिए $3 अरब के राहत पैकेज को मंजूरी दी है? तो कहाँ को दी है? श्रीलंका के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और अफ्रीका के बीच 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? पुणे में। आप इसकी फोटो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह बना है राजस्थान। क्या किया है इसने? देखिए, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक सबसे पहले राजस्थान ने पारित कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में एम्बाप्पे किस देश की फुटबॉल टीम के कोच बने हैं? तो किस देश की बने हैं? फ्रांस की। एम्बाप्पे, आप ये एम्बाप्पे की फ़ोटो देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई बिलियर्ड्स खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है पंकज आडवाणी ने। देखिए, जो खेल है इसे हम बिलियर्ड्स बोलते हैं, इसका खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने। नेक्स्ट है, आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए, यह है सरबजोत सिंह। इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना चाहिए। देखिए, हाल ही में दयालु योजना कहाँ शुरू की गई है? तो यह की गई शुरू यहाँ हरियाणा में। आप ये फोटो देख सकते हैं। हम देखते हैं कि आखिर दयालु योजना है क्या। देखिए, मुख्यमंत्री ने वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दयालु योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य 1.80 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य के संबंध में मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अपने 2023-24 के बजट अनुमान में खट्टर ने इस योजना की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में भारत महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है कुवैत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना को शुरू किया गया है? तो किसने किया है? त्रिपुरा ने। आप ये फोटो यहाँ पर देख सकते हैं, अर्न विद लर्न कहाँ? त्रिपुरा में। नेक्स्ट है,
हाल ही में रेलवे यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो यह कर दिया गया है गति शक्ति विश्वविद्यालय। आप ये रेलवे यूनिवर्सिटी की फोटो देख सकते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा? गति शक्ति विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, हाल ही में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? तो यह करेगा वन वेव इंडिया 2 मिशन। श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया जाएगा? वन वेव इंडिया 2 मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईएमएफ ने विस्तारित फंड सुविधा के तहत श्रीलंका के किस कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की है? तो की है श्रीलंका बेल आउट कार्यक्रम। श्रीलंका बेल आउट कार्यक्रम। नेक्स्ट है, तमिलनाडु सरकार ने 5 साल के लिए कौन से मिशन को लागू करने के लिए प्रस्ताव दिया है? तो यह किया है तमिलनाडु मिलेट मिशन। तमिलनाडु मिलेट मिशन। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान जिंक की कौन सी 2 खदानें देश की पहली ग्रीनको प्रमाणित खदान बन गई हैं? तो ग्रीनको प्रमाणित पहली खदानें कौन सी बन गई है? एक तो है रामपुरा अगुचा खदान और दूसरी है जवाहर समूह की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलते हैं। नेक्स्ट है, 41 साल और 166 दिन में सेरी ए में सबसे उम्रदराज गोल करने वाला खिलाड़ी कौन है? तो कौन है? ज़्लाटन इब्राहिमोविक। ज़्लाटन इब्राहिमोविक, ये है ज़्लाटन इब्राहिमोविक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पर डिटेल क्वेश्चन आ गए जो आपको उन परीक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी है जिसमें लिखने के लिए आपको आता है, जहाँ पर आपको डिटेल लिखना पड़ता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हम देखते हैं 2023 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। तो अब देखते हैं किसको किसने दिया। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक नागरिक अलंकरण समारोह में विजेताओं को प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है और इस वर्ष 106 व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। देखिए पद्म पुरस्कार 3 श्रेणी में प्रदान किए जाते हैं। पहला है पद्म विभूषण, फिर है पद्म भूषण और है पद्मश्री। ये पुरस्कार विभिन्न विषयों और कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा इत्यादि के क्षेत्रों में उत्कृष्टता को पहचानते हैं और उन्हीं को अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमएफ ने श्रीलंका के लिए $3 बिलियन के बेल आउट प्रोग्राम को मंजूरी दी है। हमने अभी इसके बारे में ऊपर जाना था, अब यहाँ डिटेल में देखेंगे। देखिए 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने श्रीलंका के लिए $3 बिलियन की विस्तारित निधि सुविधा को मंजूरी दी, यानी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, जिसे हम ईएफएफ भी कहते हैं, जिसका उद्देश्य व्यापक आर्थिक स्थिरता को बहाल करना, वित्तीय स्थिरता की रक्षा करना और देश की विकास क्षमता को अनलॉक करना था। श्रीलंका 2020 में अपने विदेशी ऋण पर चूक गया और यह लगभग $3 बिलियन की सुविधा सरकार के कर्मचारी स्तर के समझौते के 6 महीने बाद आई है। देखिए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि आईएमएफ कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक आश्वासन के रूप में काम करेगा कि श्रीलंका के पास अपने ऋण को चुकाने की क्षमता है। देखिए भारत, जापान और चीन श्रीलंका के शीर्ष 3 द्विपक्षीय लेनदारों ने फंड को वित्त पोषण आश्वासन प्रदान करके श्रीलंका को आईएमएफ सहायता अनलॉक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। द्विपक्षीय लेनदारों को एक खुले पत्र में श्री विक्रमसिंघे ने वादा किया कि श्रीलंका ऋण पुनर्गठन प्रक्रिया में पारदर्शी होगा और सभी बाहरी लेनदारों के साथ, यानी सभी जो बाहरी कर्जदार हैं उनके साथ तुलनीय व्यवहार सुनिश्चित करेगा जिन्होंने ये पैसा दिया है। देखिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है? पीएम मोदी ने लॉन्च किया भारत का 6G प्रोजेक्ट। अब देखते हैं 6G प्रोजेक्ट क्या है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भारत के 6G मिशन का अनावरण किया, जो भारत में अगली पीढ़ी की तकनीक के लिए एक केंद्रित पहल की कल्पना करता है। इसके साथ ही उन्होंने नई नेटवर्क प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान के लिए आधिकारिक 6G टेस्ट बेड लॉन्च किया है। अब इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। देखिए सरकार ने भारत 6G परियोजना शुरू की है और इसकी देखरेख के लिए एक शीर्ष परिषद नियुक्त की है। 1.2 बिलियन डिजिटल ग्राहकों के साथ भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में एक अभूतपूर्व डिजिटल प्रगति दर्ज की गई है, जिससे भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की तुलना में 2.5 गुना तेजी से बढ़ी है। इस अवधि में ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं की संख्या 60 मिलियन से बढ़कर 800 मिलियन हो गई है और इंटरनेट कनेक्शन की संख्या 250 मिलियन से बढ़कर 850 मिलियन हो गई है। सरकार और निजी क्षेत्र ने मिलकर 25 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनएस सुजाता की मोजाम्बिक यात्रा, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। देखिए आईएनएस सुजाता भारतीय नौसेना का एक सुकन्या वर्ग का गश्ती पोत है जो कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान में स्थित है, जिसने हाल ही में 19 से 21 मार्च 2023 तक अपनी विदेशी तैनाती के एक भाग के रूप में पोर्ट मापुटो मोजाम्बिक का दौरा किया। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय संबंध और आपसी सहयोग में सुधार करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंटी सबमरीन क्राफ्ट आईएनएस एड्रोट
लॉन्च किया गया। अब देखते हैं आईएनएस एंड्रोट क्या है। देखिए, भारत ने हाल ही में एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट की 8 जहाज की श्रृंखला के हिस्से के रूप में आईएनएस एंड्रोट लॉन्च किया। एएसडब्ल्यूसी कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया था और इसे तटीय जल में पनडुब्बी रोधी संचालन, कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन और माइन बिछाने के काम के लिए डिज़ाइन किया गया है। देखिए, आईएनएस एंड्रोट के बारे में हम कुछ जानते हैं। देखिए, आईएनएस एंड्रोट लगभग 77.6 मीटर लंबा, 10.5 मीटर चौड़ा है और इसके लिए केवल 2.7 मीटर के ड्राफ्ट की आवश्यकता है। इसे 3 डीजल चलित वाटर जेट द्वारा चलाया जाता है, जिससे यह 25 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त करने में सक्षम होता है। यह जहाज पतवार पर लगे सोनार और एक कम आवृत्ति चर गहराई वाले सोनार, हल्के टारपीडो, एएसडब्ल्यू रॉकेट और माइंस, एक क्लोज इन हथियार प्रणाली 30 मिलीमीटर बंदूक के साथ और 16.7 मिलीमीटर स्थित रिमोट नियंत्रित बंदूक से सुसज्जित है। देखिए, आप इसके बारे में डिटेल अगर आपको देखना है तो आप नेट पर जाकर इसके बारे में डिटेल देख सकते हैं। उस पर आपको वीडियो मिल जाएगा जहाँ पर आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया गया। देखिए, हम इसके बारे में डिटेल देखते हैं। हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस 3 महान युवा नेताओं भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु के साहस और वीरता को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन इन 3 महान नेताओं को फांसी दी गई थी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। हम इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। हर साल 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह 1950 में स्थापित किया गया था। इस दिन को विश्व मौसम संगठन और संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी मनाया जा रहा है। 23 मार्च को इसलिए चुना गया क्योंकि 1950 में उस दिन विश्व मौसम संगठन की स्थापना हुई थी। इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। देख ले, WMO की स्थापना को चिन्हित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है, जिसमें 193 सदस्य देश और क्षेत्र हैं। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन या IMO से उत्पन्न हुआ है, जिसका विचार वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस 1873 में निहित है। WMO को 1950 में WMO सम्मेलन के अनुसमर्थन द्वारा स्थापित किया गया था, जिसके बाद यह संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बन गई। WMO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। ये आपको याद रखना है। कहाँ है इसका मुख्यालय? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। मुझे उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपको तरक्की की राह पर ले जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरे डेली करंट अफेयर्स जो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपने मुझे इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।